ये सवाल इफ्तार पार्टी पर जाने के लिए कतई नहीं है। हर धर्म से जुड़े हुए जितने भी जश्न हो उसका हिस्सा बनना ये भारत की पहचान है। लेकिन जब आप एक छोड़ते हैं और एक में जाते हैं तो सवाल उठता है, और वो सवाल इसलिए उठता है क्योंकि यूपी में आपको लग रहा है कि अगर योगी को हराना है तो आप मुस्लिम वोट के सहारे हैं, इसलिए आप मुख्तार अंसारी के भी घर चले जाते हैं। दानिश साहब से पूछूंगी, लेकिन पहले आप बोलिए। सुचरिता जी धन्यवाद। अजीज खान भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, कुछ आई वाली बात इन्होंने करी, तो मैं आपको बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या है, डबल MI, जिसका मतलब होता है आई मी माई सेल्फ, उसके अलावा कोई नहीं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। तो ये आप लोगों के लिए भी एक समीकरण है, सुन लीजिए मेरी तरफ से। आपने भी बड़ी बड़ी बातें करी, गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात करी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे बड़े भाई, वो गंगा जमुनी तहजीब आप लोगों की उस वक्त कहाँ चली जाती है जब 500 वर्षों के बाद भारतवर्ष के अंदर राम मंदिर का निर्माण होता है, प्रभु श्री राम अपने मंदिर में अपने घर में विराजमान होते हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रहते हुए रामलला के पास नहीं जाते हैं। क्यों आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब उस समय कहीं गायब हो जाती है? आप बताइए। अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मेरे कानों में मिश्री घुल रही थी जब आप बोल रहे थे सनातन के बारे में। सही बोला आपने, सनातनी सबसे ऊंचा, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि अखिलेश यादव जी को आप ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप ये पाठ इंडी गठबंधन वालों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप सोनिया जी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि जब आपको वो निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा का तो आपने उसको अस्वीकार क्यों किया? आप प्रभु के मंदिर में क्यों नहीं गए? आपने आशीर्वाद क्यों नहीं लिए? 22 जनवरी से अभी तक मुहूर्त नहीं निकला है। इसमें कौन सा भाजपा, कौन सा कोई और? राम तो सबके हैं, जितने मेरे उतने आपके अजीज भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर प्रश्न यह है कि आज जो विपक्ष है ना, वो दृष्टि विहीन, दिशा विहीन, मुद्दा विहीन हो रखा है, और केवल जो सदियों से चलता आ रहा है, गरीबी हटाओ का एक नारा, और दूसरा कौन सा, तुष्टिकरण का नारा, इसी पर राजनीति चल रही है ना? उसके अलावा कुछ और है नहीं। विकास अगर आप लोगों ने कहीं किया होता तो आज आप लोग विकास की बात करते। ये PDA PDM बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कहीं पर अल्पसंख्यक आखिरी में लगा दिया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम आखिरी में लगा दिया जाए। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। डंके की चोट पर, अपने दम पर आप लोग चुनाव लड़ते, और ना आप लोगों को यह बोलना पड़ता कि बीजेपी क्या कर रही है। आप सिर्फ यह बोलते कि हमने क्या किया। बीजेपी ने जो किया वो तो बीजेपी बताएगी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उनके बाकी दिग्गज नेता बता रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया आप वो बताते हैं ना, लेकिन आप तो उलट करते हैं। आप लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, पर आप अपना दानिश साहब आ गए हैं क्या? मैं दानिश साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं जरा दुष्यंत जी जो सवाल पूछे गए, मैं क्योंकि इनिशियल रिएक्शन, अजीज खान जी मैं एक बार इनिशियल रिएक्शन लेके वापस आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा उन्हें। वो शिवम भी बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार इनिशियल रिएक्शन ले लूं। दुष्यंत जी, राम मंदिर तो आपकी कांग्रेस पार्टी गई नहीं, और जहां पर गए हैं, जहां 15 तारीख को गए हैं, और वहां पर हुआ क्या था वो भी बता दीजिए। जो हुआ क्या था, वहां पे दौड़ा दिए गए थे। लेकिन आस्था सबका अपना निजी विषय है, और हमें इस विषय में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के नहीं, सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ था, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। राम मंदिर कांग्रेस पार्टी गई नहीं, उद्घाटन से दूर रही, प्राण प्रतिष्ठा से दूर रही, और यहाँ पर मुसलमानों ने कह दिया कि आप हमारे भी घर मत आइए, क्योंकि आप हमारा तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जो मौलाना नोमानी ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, उसमें उन्होंने यही कहा कि आप हमारा वोट तो ले रहे हैं लेकिन हमारे बारे में सार्वजनिक मंच पर बोलते नहीं है, मुसलमान शब्द से परहेज करते हैं। तो आपको तो वहां यूपी में मुसलमान वोट से भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां तो ओवैसी साहब उतर गए और समाजवादी पार्टी है ही। देखिए, नोमानी जी का अधिकार है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसमें किसी को, मैं समझता हूँ, असहजता की कोई बात नहीं है। लोग अलग अलग विषयों के ऊपर अपने भारत में विचारधारा की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग अपनी बात कहते हैं। कई बार हमें कोई बात अच्छी लगती है, कोई आलोचना वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन सबको कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा है, उनका धन्यवाद है, इसमें कुछ नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी नीतियों के, अपने एजेंडे के अपने हिसाब से फैसले करती है, अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से फैसले करती है। पहले से प्रोग्राम बनते हैं, चलते हैं, इसी तरह लोकतंत्र आगे बढ़ता है। आप कितनी इफ्तार पार्टियां कर लीजिए, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं आप हमारी बात नहीं करते। धन्यवाद। तो समस्या ये हो जा रही है, कोई नहीं बुला रहा आपके नेता के लिए समस्या हो जा रही है, आपके नेता के लिए समस्या हो जा रही है। इसमें मेरे नेता आपके नेता नहीं, के सबके ऊपर लागू होती है ये बात। नहीं, क्योंकि पार्टियां तो आपके नेता कर रहे हैं ना, और चिट्ठियां भी उन्हें लिखी जा रही हैं। हमारे नेता आपके, मेरे तो कोई भी नेता नहीं, लेकिन शिवम त्यागी के नेता है, आपके नेता है, पूरे देश के नेता है, प्रधानमंत्री तो ऐसे नेता है। बिल्कुल। दानिश कुरैशी के पास कुछ लोगों को लोग लिख लेते हैं और कुछ लोगों को लिख नहीं पाते। लिखने में हो सकता है उनको असहजता हो, डर जाते हैं। बोलना चाह रहे हैं, शिवम बोलिए।
शिवम कुछ रिएक्ट करना? नहीं, मैं तो यही बोलना चाह रहा था सुचारिता जी कि मुझे पता ही नहीं चला कि आपके नेता कब हो गए। लगा कि ये एकदम से ऐसे कैसे पार्टी एक्सटेंशन में आ गई। कहते हैं कि आपके भी नेता हैं, हमारे भी। पहली एक बात बहुत क्लियर है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई एंटिटी है ही नहीं। इनके तो अगर आज जितनी सीटें हैं ना, 80 लोग अगर प्रधानी का चुनाव भी जीत जाए आज लड़के, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतने भी वोटर नहीं है, यहाँ कोई एंटिटी नहीं है। तो जाहिर है इनको तो आप जैसे चाहो वैसे लिख दो। रही बात अजीज खान साहब की, चलिए, इन्होंने कहा कि नहीं आप कोई उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं, रुक जाए ना, थोड़ा दक्षिण के बारे में भी आप बता दीजिए। क्या भाजपा केरल में, तमिलनाडु में कहीं कोई एंटिटी है? वहां पर भी 0 कितना % वोट मिला है, थोड़ा वो चेक कर लीजिए। बिल्कुल एंटिटी है। कर्नाटका में कितना % वोट मिला था केरल में भाई साहब? हम खड़े हुए, तमिलनाडु में कितना % वोट मिला था? सपोर्ट कौन कर रहा है आपको, उस पर भी आऊंगी। बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो अलग खबर है कि वायनाड में कांग्रेस को और राहुल गांधी को सपोर्ट कौन कर रहा है, वो अलग खबर है, उस पर भी आ रही हूँ। लेकिन दानिश कुरैशी साहब के पास पहले जाऊंगी। दानिश साहब, अभी शिवम कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई एंटिटी नहीं है यूपी में, लेकिन आप एंटिटी बनना चाह रहे हैं। और आपने रास्ता कौन सा अपनाया? आपने मुख्तार अंसारी का रास्ता अपनाया। उनके घर पहुंच गए आपके नेता। जिस माफिया के क्रैकडाउन की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता उस पर वोट देगी, वही दूसरा रास्ता आपने माफिया के घर का ले लिया। देखिए सुनिए, वो योगी जी क्या करेंगे ये उनका अपना पर्सनल वक्तव्य है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, वो वहां के गृह सचिव होते और बात करते तो समझ में आता, लेकिन वो खुद राजनीतिक पार्टी से हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में हमने तो अभी तक तो नहीं देखा कि किसी भी किसान नेताओं के घर पे जिन्होंने गाड़ी घुमा दी, 7-8 लोग मारे गए, उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला। तो खैर मुझे लगता है कि ये तो दोहरे मापदंड है। वो योगी सरकार में तो सारी चीजें नजर आ ही रही हैं। उनको सिर्फ मदरसे नजर आते हैं, मस्जिदें नजर आती हैं, ये सारी चीजें नजर आती है। अभी देखिए होली पे अभी एक हंगामा मचा पड़ा था कि भाई गुजरात के अंदर में आप नमाज हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि भाई हॉस्टल तो जो कि घर का समीप ही माना जाएगा, लेकिन हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका मॉडल राज्य है। और उस दूसरी तरफ आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बाहर मस्जिदों पर ताड़पत्री लगा दी जाएगी कि भाई यहाँ पर अंदर नमाज हो रही है, उसकी वजह से। तो ये जो दोहरे मापदंड है कि आप होली रास्ते पे मनाएंगे और मस्जिद में पाबंदी लगाएंगे, तो उनसे बात करना तो मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति के लिए अगर बात करती, कोई संजीदा आदमी के लिए बात करती हैं हम, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। रह गई बात संजीदा प्रदेश में, वो जनता किसे संजीदा समझ रही है वो 4 जून को पता चलेगा। दानिश साहब, हमें इस बात की चर्चा करना चाहिए कि जनता की रिपोर्ट कार्ड में कौन संजीता है और कौन प्रदेश को और देश को चला सकता है। और उसी की तो लड़ाई है, उसी के लिए आप लोग भी राजनेता हैं और उसी वजह से अपनी अपनी पार्टी का जो पक्ष है वो आगे रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यूपी में माफिया का खात्मा क्या मुद्दा है दानिश साहब? इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जितनी सभाएं कर रहे हैं शिवम, हर सभा में जाकर वो यही कह रहे हैं कि जो काम यूपी में हुआ है, अगर माफिया का सफाया हुआ है तो आप उसके लिए हमें वोट दीजिए। अब सीधी बात है, एक माफिया के खात्मे की बात कर रहा है और एक माफिया के घर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो कानून व्यवस्था ही है। और उस कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा था तो वो माफिया ही था। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जाकर मुख्तार अंसारी के घर धर्मेंद्र यादव बस रो ही दिए थे, जिस तरीके से वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, ये साफ है कि वो इस प्रदेश में माफियाओं के ही साथ हैं, गुंडागर्दी के ही साथ हैं, लूट के ही साथ हैं, भ्रष्टाचार के ही साथ हैं। और ये हुआ भी है। और उत्तर प्रदेश आज तक 2017 से पहले शांत क्यों नहीं था? कुछ नहीं बदला है भाई। पुलिस भी वही है, डेमोग्राफी भी वही है, नेता भी कमोबेश वही है, लेकिन अगर क्या बदला तो सोच बदली। पार्टी में एक नेता बदला, एक पार्टी की सरकार बदली और सरकार बदलते ही सारा माहौल बदल गया। वरना एक चीज बताइए, 2012 से 17 के बीच में तो जहां हम बैठे हैं नोएडा में, यहां भी कोई रात को 10 बजे के बाद नहीं घूम सकता था। अजीज खान साहब भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन अंदर अंदर मजबूरी है कि साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते। दुष्यंत जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा जब वो अपने घर रात को जाते होंगे तो 12 से 17 के बीच में 10 बजे के बाद नहीं जाते होंगे, लेकिन बोल नहीं सकते। मजबूरी है ना बेचारों की, क्योंकि पीछे जो टैग है वो दूसरी पार्टी का है। खैर, मैं फिर भी एक ही चीज कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता जो 30-25 करोड़ लोग हैं वो जानते हैं जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है
और उसी आधार पर 80 में से 80 की जो हम बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और रही बात नमाज और तमाम चीजों की, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रदेश में हर तरीके के धार्मिक जितनी भी चीजें हैं वो सब बेहतर शानदार तरीके से चल रही हैं। कहीं कोई एक कंप्लेंट नहीं है। ताजिए निकलने होते हैं, ताजिए भी निकलते हैं, कावड़ यात्रा निकलनी होती है, कावड़ यात्रा भी निकलती है। बस फर्क इतना है कि अब जो कावड़ यात्रा निकलती है उस पर कोई रोक नहीं लगाता सरकारी अमला आके। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हर धर्म के हर त्योहार को मनाने का पूरा अधिकार है। दुष्यंत जी, मैं चाह रही हूं आप डिबेट में आए। नहीं, करोगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।